बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगर में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वैशाली नगर के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हांफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों से रुकने को कहा। फिर उस लड़की ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं तो अछूत हूँ, मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महात्मा ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस लड़की के हाथ से पानी पीऊँगा। राजा थोड़ी देर वहाँ रुक गए। बुद्ध ने फिर उस लड़की से अपनी बात दोहराई। फिर लड़की ने कुएं से पानी निकाला, स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने लड़की से पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तुम्हें किससे डर लग रहा है। फिर लड़की ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभाजनों ने खूब आनंद लिया। राजा को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की, लेकिन राजा को किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। फिर राजा ने पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो। फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं अछूत हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची थी तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा को कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जात से नहीं, उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस लड़की के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सब ने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वो अछूत हो ही नहीं सकती और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नज़रों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत है। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जात से नहीं। यह कहानी कैसी लगी आपको नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।